आज हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 31। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, एक डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसकी आइडेंटिटीज को जानेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, दैट मैथमेटिक्स हेल्प अस इन सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग नंबर। यानी जो अर्थमेटिक्स है, यानी आपकी जो काउंटिंग्स हैं, ये हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है नंबर से रिलेटेड, उनको तो बहुत आसानी से सॉल्व कर देती है। बट लेकिन सम टाइम वी फेस डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम यूजिंग अर्थमेटिक्स। यानी लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमें अर्थमेटिक के ज़रिए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होने लगती है ना, डिफ़िकल्टी होने लगती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देन वी टेक द हेल्प ऑफ एक्स वाई जेड ए बी सी। ठीक है, यानी कि फिर हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड या ए बी सी है ना, इनकी मदद लेते हैं। दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड अलजेब्रा। अच्छा, अब मैथमेटिक्स की ये जो ब्रांच है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैथ्स की एक ब्रांच ज्योमेट्री है, जिसमें हम लोग कंपास से इससे काम करते हैं ना, इसी तरह से एक आपकी अर्थमेटिक हो गई है ना, इसी तरह से एक ही आपकी अलजेब्रा भी होती है। लेट्स अंडरस्टैंड, चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो लिखा है ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ फर्स्ट 3 टर्म एंड राइट नेक्स्ट टू। अब देखिए आपको यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से ये आपको टर्म दिए गए हैं। आपने देखा पहले में 1 है, दूसरे में 2 हैं, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 हैं, पाँचवें में 5 हैं। तो अब यहाँ कितने आएंगे, यहाँ 6 आएंगे, और यहाँ कितने आएंगे, यहाँ 7 आएंगे। ये आपका पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो वाओ इट इज़ वेरी इजी, यानी ये तो बहुत आसान है हमारे लिए। ठीक, अब देखिए इसी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा गया है। आफ्टर वॉचिंग दीज ट्राइंगल्स प्लीज टेल हाउ मैनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन 100 टर्म्स। अब इन्होंने कहा देखिए एक ट्राइंगल में 3 लाइन सेगमेंट है, कितनी है, 3, 1 2 3। अब अगर इसी तरह से मुझे 100 ट्राइंगल्स बनाना पड़े तो कितनी लाइन सेगमेंट्स लगेंगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है लेट्स ट्राई, करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 लिखा है वी नीड 3 लाइन सेगमेंट फॉर 1 ट्राइंगल। यानी एक ट्राइंगल बनाने के लिए हमें 3 लकीरें चाहिए हैं। वी नीड 6 लाइन सेगमेंट फॉर 2 ट्राइंगल्स। अब 2 ट्राइंगल्स बनाने के लिए हमें 6 लकीरें चाहिए। वी नीड 9 लाइन सेगमेंट फॉर 3 ट्राइंगल्स। अब हमें 3 ट्राइंगल्स बनाने के लिए 9 लाइन सेगमेंट्स चाहिए हैं, है ना, सही बात। तो आप बोलते हैं वी कैन फाइंड आउट सम रूल फ्रॉम दिस नंबर। ठीक है, अब इसके लिए हम कुछ नया रूल ढूंढने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट रिक्वायर्ड 3 इंटू नंबर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब आप उसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, एक में कितने हैं, 3। अब आपको जो चाहिए उसकी जगह पे आप वो नंबर रख दें। अब अगर हमें नहीं पता तो हम टी एक्स जेड कुछ भी रख सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ आपको दिया गया है वी कैन यूज़ एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इन प्लेस ऑफ टी। ठीक है, यानी यहाँ जब हमने टी रखा है, यहाँ पे आप एक्स वाई जेड ए बी कुछ भी रख सकते हैं, कोई आपसे पाबंदी नहीं है। नाउ राइट टी इन द प्लेस ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे हमने ट्राइंगल की जगह पे टी रखा है, इसलिए हमने ट्राइंगल रखा है। एंड वी विल गेट रिक्वायर्ड द लाइन सेगमेंट, इससे हमें लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। टी इज़ अ वेरिएबल इन 3t। अब 3t में जो t है वो आपका वेरिएबल है। ठीक है, इसकी जो आपकी इसकी वैल्यू है वो फ्लैक्चुएट होती रहती है, यानी चेंज होती रहती है जैसे जैसे सिचुएशन आती है। ठीक है, लेकिन आपकी लाइन सेगमेंट कभी चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहा गया एक ट्रायंगल बनाओ, तो उसमें आपकी 3 लाइन सेगमेंट लगनी है तो लगनी है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा अच्छा बताओ 50 ट्रायंगल बनाने में कितने लगेंगे, तो आप टी की जगह पे 50 रख देंगे। ठीक है, लेकिन ये 3 ही रहेगा। अगर कोई आपसे पूछे 100 में कितने लगेंगे, तो आप यहाँ पे 100 रख देंगे और आप आंसर बताएंगे कि 300 लगेंगे। समझ रहे हैं बात को। तो लिखा है वेरिएबल इज चेंजिंग एंड इट कैन हैव डिफरेंस वैल्यू 1 2 3 4। ठीक है, यानी वेरिएबल जो है वो चेंज होते रहते हैं और उनकी वैल्यू भी चेंज होती रहती है। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ इन्होंने बता दिया है। कर लेंगे अब आप लोग। ठीक है,
तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि 100 की कितनी होगी, तो आप क्या लिखेंगे 3 × 100 इज इक्वल टू 300। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लिख देंगे कि हमें कितनी चाहिए है। तो आप लिखेंगे देयर आर 300 लाइन सेगमेंट रिक्वायर्ड, है ना, यानी हमें 300 लाइन सेगमेंट चाहिए होंगी 100 ट्राइंगल बनाने के लिए। अब आगे आपको लिखा है, देखिए यहाँ पे राशिद इज गोइंग टू करोल बाग। राशिद करोल बाग जा रहा है। ही कवर्ड अ डिस्टेंस फ्रॉम आनंद पर्वत टू करोल बाग। वो आनंद पर्वत से करोल बाग जा रहा है। ठीक है, ही वॉचेस डिफरेंट थिंग्स एंड सिचुएशन ड्यूरिंग दिस जर्नी, यानी उसकी जो ये जर्नी चल रही है उसने यहाँ यानी आनंद पर्वत से लेकर करोल बाग जाने तक की अलग अलग चीज़ें उसने देखी, अलग अलग सिचुएशंस उसने महसूस की। तो अब कह रहे हैं बताइए, अब आपको जैसे उसने बताया नंबर ऑफ पैसेंजर, उसने देखा कि किसी स्टैंड पे जब गाड़ी बस मेट्रो जिससे भी वो जा रहा है, जब वो चीज़ रुकी तो क्या हुआ, पैसेंजर उतरे, कुछ उतरे तो कुछ चढ़े, है ना, तो नंबर ऑफ पैसेंजर क्या हुए, चेंज हुए। इसी तरह से आपने देखा डिस्टेंस ऑफ जर्नी, लेकिन डिस्टेंस जो जर्नी का है भाई ये तो बढ़ ज़्यादा कम नहीं होगा ना, आनंद पर्वत से जो आपका करोल बाग का डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, वो फ्लक्चुएट नहीं होगा, है ना। उसके बाद फेयर ऑफ जर्नी, भाई अगर यहाँ से यहाँ तक का 50 रुपये फेयर है, किराया है, फेयर माने किराया है ना, तो 50 रुपये अगर किराया है तो 50 रहेगा, वो भी फ्लक्चुएट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है स्पीड ऑफ रिक्शा। रिक्शा की स्पीड तो चेंज होती है भाई, गाड़ी रोकेगा, कभी रेड लाइट आ जाएगी, है ना, कभी पैसेंजर कहेंगे सर हमें उतरना है, लाइक, है ना, तो इस वजह से क्या होगा कि रिक्शे की स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। नंबर ऑफ व्हील ऑफ रिक्शा, अब बताइए भला क्या चलती है वो रिक्शे के पहिए चेंज कम ज़्यादा हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है ना, पहिए वही रहेंगे जो हैं। 3 पहिए की गाड़ी है तो 3 ही पहिए रहेंगे जब सफ़र शुरू है तब, और जहाँ तक सफ़र ख़त्म नहीं हो जाता उसके 3 ही पहिए रहेंगे। ठीक है, ये अलग बात है अगर पंचर वगैरह हो जाए तो वो स्टेपनी से चेंज करवाए, है ना। चलिए खैर, अब यहाँ क्या लिखा है, नंबर ऑफ ड्राइवर ऑफ रिक्शा, तो ड्राइवर भी एक ही रहेगा, कोई इतनी दूर थोड़ी ना जाने कि ड्राइवर चेंज हो। इसके अलावा यहाँ लिखा है नंबर ऑफ सीट, अब सीट भी चेंज नहीं होगी, जाहिर सी बात है ना। तो इसका मतलब ये है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परमानेंटली हैं, जो नहीं चेंज हो सकती, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या इनको कुछ अलग कहा जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा है वेरिएबल आर दोज विच हैव डिफरेंट वैल्यूज़, यानी वेरिएबल उसे कहा जाता है जिनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, यानी चेंज होती रहती हैं। जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा कि आपका इस जो स्पीड थी, है ना, जो आपके जो लोगों के पैसेंजर थे, ये क्या है, ये चेंज हो रहे हैं, तो ये क्या है आपका, ये कहलाएगा वेरिएबल। ठीक है, अब कांस्टेंट उसे कहा जाता है जो हमेशा फिक्स्ड रहता है। ठीक है, जैसे आपको पता है किराया फिक्स्ड रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ड्राइवर के नाम संख्या फिक्स्ड रहेगी, कम ज़्यादा नहीं हो सकती। सीट फिक्स्ड रहेगी, कम ज़्यादा नहीं हो सकती। रिक्शे के पहिए फिक्स्ड रहेंगे, कम ज़्यादा नहीं हो सकते। आ रही है ना बात समझ में। ठीक, तो इस तरह से 2 चीज़ों में हम इसे बांटते हैं। अलजेब्रा में जब हम करते हैं तो मेन जो है वो 2 चीज़ें होती है, एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। ठीक है, चलिए तो आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है फ्रॉम द अबव सिचुएशन, आपने ऊपर की सिचुएशन पढ़ी, वी हैव ऑब्टेन डिफरेंट क्वांटिटीज़, सम आर चेंजेस एंड सम आर नॉट चेंजेस। अब आपने देखा कि हमने ऊपर अलग अलग क्वांटिटीज़ की चीज़ें पढ़ी, है ना, कुछ ऐसी थी जो चेंज हो रही थी और कुछ ऐसी थी जो चेंज नहीं हो रही थी। लेट नो हाउ क्वांटिटीज़ आर चेंजिंग इन डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो डिफरेंट सिचुएशन में चेंज हो रही थी। गिव आंसर इन यस और नो। अब आपको यस और नो में आंसर देना है। तो वैसे तो मैं ऊपर आपको समझा के आ ही चुकी हूँ, लेकिन चलिए फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है इज़ द नंबर ऑफ पैसेंजर चेंज, क्या पैसेंजर्स के नंबर चेंज होंगे, तो यस, जैसे जैसे स्टॉप आएगा पैसेंजर उतरेंगे। अगर जगह खाली है तो नए पैसेंजर चढ़ेंगे भी। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है इज़ द टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी चेंज, तो टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी चेंज नहीं हो सकती, आप लिखेंगे नो। क्योंकि भाई अगर आपको एक जगह से अपने घर से स्कूल जाना है
तो आपका डिस्टेंस सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा आपका नो हो जाएगा। तीसरा लिखा है इज द स्पीड ऑफ रिक्शा चेंज, तो ये हो जाएगा यस, रिक्शा की स्पीड चेंज होगी। कभी रुकेगा, कभी रेड लाइट पे रुकेगा, कभी पैसेंजर को लेने के लिए रुकेगा, कभी उन्हें उतारने के लिए रुकेगा, है ना। कभी जाम लग जाएगा तो ट्रैफिक जाम में फंस जाएगा तो स्पीड स्लो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो स्पीड है वो इक्वल नहीं है, वो फ्लैक्चुएट हो रही है, बड़ी से छोटी, कभी ऊपर नीचे हिल रही है ना, इस तरह से। अब नेक्स्ट आपका लिखा है इज द नंबर ऑफ व्हील चेंजिंग, क्या नंबर ऑफ व्हील चेंज होंगे? तो सिंपल सी बात है, नो, गाड़ी चलते में थोड़े ना पहिए बदलेंगे। उसके बाद लिखा है इज द नंबर ऑफ ड्राइवर चेंजिंग, क्या नंबर ऑफ ड्राइवर चेंज होगा? तो इसका भी आप लिखेंगे नो, ये भी पॉसिबल नहीं है, भला कैसे एक ड्राइवर निकल सकता है गाड़ी छोड़ के। उसके बाद लास्ट आपका यहाँ क्वेश्चन दिया गया है इज द नंबर ऑफ सीट चेंजिंग, तो आप इसका भी आंसर लिखेंगे नो। भाई गाड़ी चलते में गाड़ी की सीट कैसे चेंज हो सकती है, बताइए भला, नहीं हो सकती है ना। ठीक है, तो आप इसको भी आंसर क्या लिखेंगे? नो। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहला और तीसरा यस है, बाकी सारे आपके नो हैं। अब आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, पुट सर्कल अराउंड द वेरिएबल्स एंड बॉक्स अराउंड द कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब यहाँ आपको दिए गए इसमें जो वेरिएबल है उसमें आपको क्या लगाना है? सर्कल लगाना है, और जो कांस्टेंट है उसके आगे स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अब अभी हमने जाना था वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो देखिए ये और ये सब आपके क्या है? वेरिएबल है, जिनकी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, अब ये सब आपके क्या है? ये सब आपके कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। कर लेंगे आसानी से। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।